हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस नंबर ऑफ ऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड्स आर। तो हमें बताना है कि जो हम रिडक्शन प्रोसेस में कार्बन का यूज करते हैं तो इसका एडवांटेजेस क्या है, कि क्यों कार्बन को इतना ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो चेक करते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो पहली बात, यहाँ की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज हो रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पूछा हुआ है। तो एडवांटेजेस क्या है कार्बन का यूज करने का। तो बेसिकली बेटा, जो भी हमारा रिडक्शन का प्रोसेस होता है वो, या मेटलर्जी में जब भी मेटल ऑब्टेन करने का प्रोसेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेटल का हमसे कम आना चाहिए। सो कोक और कार्बन इज यूज, इसके यूज करने के दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि इजी अवेलेबिलिटी, आसानी से मिल जाता है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कोक। और दूसरा है इजी अवेलेबिलिटी है, तो इसका जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा। सो लो कॉस्ट ऑफ कार्बन। सो ये दो रीजन होंगे जिसकी वजह से हम कार्बन को यूज करते हैं रिड्यूस दी अदर कंपाउंड। कैटिनेशन की यहाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन के कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है, कार्बन का सिर्फ CO2 या CO के फॉर्म में कन्वर्जन होता है। और प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन के ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट लोअर डाउन नहीं होता किसी भी ऑक्साइड का। सो इसका मतलब इन स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए और बी होगा वो दोनों करेक्ट होंगे। तो ए एंड बी आर करेक्ट। So I hope you understand it very well. Best of luck.